हेलो, नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के हर वर्किंग प्रोफेशनल को प्रभावित करता है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। अगर आपको कभी लेट नाइट ऑफिस कॉल्स, वीकेंड ईमेल्स या रात 11 बजे के व्हाट्सएप मैसेज से परेशान किया है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल? राइट टू डिस्कनेक्ट बिल क्या है? The bill was introduced in the lower house by Supriya Sule as a private member bill. राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 एक प्रस्तावित कानून है जो कर्मचारियों को यह कानूनी अधिकार देता है कि वे ऑफिस आवर्स के बाद आने वाले कॉल, ईमेल या मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की सजा, दबाव या नेगेटिव परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीधी बात अगर भाषा में बोला जाए तो ऑफिस का काम ऑफिस टाइम के बाद, आपकी मर्जी, कोई मजबूरी नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, वाई वॉज बिल दिस बिल प्रपोज्ड? ये बिल क्यों लाया गया? इस बिल की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। कर्मचारियों में बर्नआउट आम हो गया है। घर और ऑफिस के बीच की सीमाएं खत्म हो रही हैं। वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क के वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, एक अगर हम लोग बात करेंगे, एक स्टडी था उसके बारे में बात करेंगे। एक अध्ययन के अनुसार करीब 70% भारतीय कर्मचारी लगातार आफ्टर आवर्स मैसेज और कॉल्स की वजह से तनाव में रहते हैं। यह बिल उसी असंतुलन को ठीक करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, इसके की फीचर्स क्या हैं। इस बिल की मुख्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट अगर बात करें तो राइट टू रिफ्यूज आफ्टर आवर्स कम्युनिकेशन। सेकेंड है हमारा नो पेनल्टी और प्रेशर अलाउड। थर्ड है क्लियर कम्युनिकेशन आवर्स एंड फोर्थ है एक्स्ट्रा कंपनसेशन एंड फिफ्थ डिजिटल डिटॉक्स रूल्स एंड लास्ट वन इंटरनल ग्रीवेंस सेल। तो फर्स्ट क्या है? आफ्टर आवर्स कॉल मैसेज को मना करने का अधिकार है। कर्मचारी कानूनी रूप से इसे मना कर सकता है। कोई पेनल्टी या दबाव नहीं होगा। सेकेंड, एम्प्लॉयर न तो रेटिंग कम कर सकता है, ना ही व्यवहार में दबाव डाल सकता है। स्पष्ट ऑफिस आवर्स, कंपनियों को अपने अधिकार, काम के घंटे लिखित में बताने होंगे। अतिरिक्त काम का मुआवजा मिलेगा, जैसे मान लीजिए ओवर टाइम आप कर रहे हैं तो आपका उसका अलग से पैसा मिलेगा। कंपनसेटरी टाइम ऑफ मिलेगा आपको। कंपनी को कर्मचारियों की मानसिक सेहत और आराम को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनानी होंगी। अगर कोई शिकायत हो तो उस पर तय समय सीमा में उस पर कार्रवाई होगी। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे एम्प्लॉय के लिए, उसको भी देख लेते हैं। कर्मचारियों के लिए फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। तनाव और बर्न आउट में कमी आएगी। परिवार के साथ अधिक समय बिता सकेंगे। नौकरी में संतुष्टि बढ़ेगी। मानसिक सेहत में बहुत सुधार होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयर्स क्या रहेंगे, मतलब जो नियोक्ताएं हैं या एम्प्लॉयर्स हैं जो जॉब देते हैं उन्हीं के लिए फ़ायदे क्या रहेंगे। कंपनियों को भी इससे लाभ मिलेगा। ज़्यादा उत्पादक कर्मचारी, कर्म टर्नओवर, टीम को बेहतर मनोबल मिलेगा। स्वस्थ और खुशहाल वर्कफोर्स रहेगा क्योंकि तनाव मुक्त कर्मचारी श्रेष्ठ काम करता है। यह बिल्कुल सरल बात है। अगर कोई स्ट्रेस में रहेगा तो काम कैसे करेगा? तो इसलिए स्ट्रेस फ्री एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर। सिंपल। चैलेंजेस क्या होंगे, तो चुनौतियाँ क्या होंगी और इसकी आलोचनाएँ क्या हैं, यानी क्रिटिसिज्म क्या है, उसके लिए बात कर लेते हैं हम लोग। हालाँकि इस बिल के साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे स्टार्टअप्स में लागू करना मुश्किल होगा। ग्लोबल क्लाइंट्स के अलग-अलग टाइम ज़ोन, कई बार तुरंत संपर्क ज़रूरी होता है। छोटे व्यवसाय के लिए सिस्टम बनाना कठिन होगा। ये सभी व्यावहारिक समस्याएँ हैं जिन्हें सरकार को ध्यान में रखना होगा। तो ये कुछ चैलेंजेज़ एंड क्रिटिसिज्म हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो नेशनल एग्जाम्पल्स हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, कई देशों में ऐसे कानून पहले से लागू हुए हैं, जैसे फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, फिलीपींस। ऐसे देशों में ये कानून पहले से लागू हुए हैं। इन देशों में कर्मचारियों की वेलबींग और मानसिक सेहत में बड़ा सुधार देखा गया है, जो भारत के लिए भी एक अच्छा संकेत है। अगर हम लोग इसके निष्कर्ष की बात करें, अगर कंक्लूज करना चाहें, तो राउट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 भारत में एक स्वस्थ, संतुलित और सम्मानजनक वर्क कल्चर की दिशा में
बड़ा कदम है। यह कर्मचारियों की सुरक्षा करता है, परिवार को समय देता है और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। साथ ही कंपनियों को भी बेहतर प्रबंधन के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का समर्थन करते हैं या नहीं। थैंक यू।